माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जब किसी औरत का 9वां महीना चल रहा है और 8वां महीना चल रहा है तो औरत को कैसे पता चलेगा उसकी जो डिलीवरी होने वाली है ये नॉर्मल हो सकती है या सीजेरियन के द्वारा हो सकती है। आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा, ये वीडियो आप पूरा देखना। मेडिकल लाइन के अंदर जो प्रेगनेंसी का टाइम होता है ना, इसे वीक के आधार पर और मंथ के आधार पर इसे 3 भागों के अंदर डिवाइड किया है। यानी जो पहला ट्राइमेस्टर होता है इसके अंदर 3 मंथ होते हैं, उसके बाद भी 3 मंथ होते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर, और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर भी 3 मंथ होते हैं। जो पहला ट्राइमेस्टर होता है ना, ये पहले मंथ से और 3 मंथ तक यानी 12 वीक तक, इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है ना यूट्रस के अंदर, बच्चादानी के अंदर, उसके अंग बनते हैं, उसका जेंडर बनता है, उसका फेस, उसके हेयर, सब कुछ 3 मंथ के अंदर बनते हैं। यानी बच्चा पूरा 3 मंथ के अंदर पूरा विकसित हो जाता है। आपने कभी देखा है कि जब आपका 11वां और 12वां मंथ चल रहा है तो डॉक्टर एक बार यूएसजी जरूर करता है, उसमें देखता है कि आपके बच्चे के ऑर्गन बने या नहीं बने। कुछ कंडीशन ऐसी होती है बच्चे के ऑर्गन नहीं बनते हैं और कोई डाउन सिंड्रोम हो गया, कोई जेनेटिकल प्रॉब्लम आ गई, तो बच्चे को हम गिरा देते हैं। यानी 3 मंथ तक हम आसानी से टैबलेट के द्वारा भी बच्चे को गिरा सकते हैं, यानी 12 वीक तक। इसे हम बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है 12 वीक के बाद और ये चलता है 28 वीक तक, यानी चौथा मंथ, 5वां और 6ठा मंथ, इसे हम बोलते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर। अब सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि जैसे जैसे प्रेगनेंसी का टाइम बढ़ता है, जैसे जैसे डिलीवरी का टाइम आना वाला होता है, तो क्या होता है कि एमनियोटिक फ्लूइड होता है ना, जो यूट्रस के अंदर होता है, ये धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। 1 लीटर तक एमनियोटिक फ्लूइड यूट्रस के अंदर पाया जाता है। अब ये एमनियोटिक फ्लूइड कैसे बनता है? जो बच्चे के मल मूत्र होता है ना, उससे ही एमनियोटिक फ्लूइड बनता है। अब एमनियोटिक फ्लूइड बच्चे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे बच्चे की स्किन बनती है, इसके बच्चे के जो बाकी के ऑर्गन होते हैं ना, उनको भी न्यूट्रिशन मिलता है, तो बच्चा धीरे धीरे इसके द्वारा ही आगे बढ़ता है। और जो बच्चे के नाभि के द्वारा एक प्लेसेंटा कनेक्ट होती है, जो माँ के यूट्रस से कनेक्ट होती है, जो न्यूट्रिशन, जो ब्लड सप्लाई होती है ना, जो प्लेसेंटा के द्वारा ही बच्चे को मिलती है। ये हो गया सेकंड ट्राइमेस्टर। अब हम बात करेंगे थर्ड ट्राइमेस्टर, यानी 28 वीक के बाद और डिलीवरी तक। इसमें क्या होता है? आपने कभी देखा है, आपने सुना है कि डिलीवरी पहले हो जाती है, यानी 35 वीक पे, 37 वीक पे हो जाती है, या 34 वीक पे हो जाती है, तो डॉक्टर बोलता है कि हम बच्चे को बचाने में थोड़ा टाइम लगेगा, बच्चा बच भी सकता है, नहीं बच सकता। इसे हम बोलते हैं प्री टर्म या प्री टर्म डिलीवरी या प्री टर्म लेबर बोलते हैं। यानी बच्चा समय से पहले ही यूट्रस के द्वारा बाहर निकल जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि